नमस्कार दोस्तों, मैं एकेएस ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। आज हम देखेंगे, रिव्यू करेंगे हैवी ड्यूटी कैश काउंटिंग मशीन। लेटेस्ट मॉडल है BR560 एकेएस ऑटोमेशन की। इस मशीन में क्या है, आपका काफ़ी फैसिलिटी मिल जाती है। 300 नोट ऊपर में आप एक बार में लगा सकते हैं। स्टेकर में 200 नोट तक आते हैं। एंड काउंटिंग की स्पीड होती है 1000 नोट पर मिनट, जो कि स्टैंडर्ड स्पीड रहती है। कलर सेंसर के साथ आपको मिलती है मशीन। हाईली क्वालिटी का जो कलर सेंसर होता है, 3D कलर सेंसर मिल जाता है। प्लस इसमें आप सॉर्टिंग की फीचर्स भी मिल जाएगा आपको। नॉर्मल मशीन की तरह पीसीस में काउंट डिटेक्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और इसमें आप 3 तरह की करेंसी काउंट एंड डिटेक्ट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। जैसे इंडियन करेंसी रहेगा, जो कि आप मिक्स नोट में भी काउंट कर सकते हैं। एंड नंबर ऑफ पीसेस में भी काउंट एंड डिटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यूरो, डॉलर, पाउंड, ये 3 करेंसियां भी काउंट एंड डिटेक्ट होती हैं जैसे नॉर्मल मशीन में। बाकी मिक्स नोट के साथ आप इंडियन करेंसी काउंट कर सकते हैं। और ईच नोट डिनोमिनेशन के साथ एक एक नोटों की संख्या इसमें पता चल जाएगी, कौन सा नोट कितनी क्वांटिटी में है। टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड फेक नोट डिटेक्शन के लिए आपको UV, NG, IR, MT 3D कलर सेंसर मिल जाता है। प्लस सॉर्टिंग की फीचर रहता है। ऐड बैच की फैसिलिटी मिल जाती है। तो चलिए यूज करके देखेंगे। अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम। तो ये हमारा देखिए दोस्तों, ये हमारा कैमरा एंगल सेट कर लिया। अब हम किट में देखते हैं क्या क्या है। किट में देखिए हमारे को कवर मिल जाता है। अगर काम ना हो तो इसको कवर करके रखें। डस्ट ही मेन होती है, मशीन के सेंसर पे जमा हो जाती है, तो उसके थ्रू आपका डायरेक्शन में दिक्कत करता है। तो क्लीनिंग के लिए देखिए ब्रश मिल जाता है, वैसे सेंसर वगैरह साफ करने के लिए। मैनुअल बुक रहेगी, कुछ बेल्ट है जो इन फ्यूचर जरूरत पड़ती है तो सभी पर्सन यूज कर सकते हैं। पावर केबल रहेगी और एक एक्सटर्नल डिस्प्ले रहेगा, जो कि आपको कस्टमर को व्यू कराना हो तो उसके लिए रहता है। इसको आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। अगर पर्सनल यूज है, खुद के लिए गिनना है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, फिर भी हम इसको लगा के दिखाएंगे कैसे वर्क करता है, कैसे शो करता है। इसमें नंबर ऑफ पीसीस और टोटल वैल्यू आती है। ठीक है, यहाँ ऊपर पीसीस आएगा, नीचे वैल्यू आ जाएगी। होल्ड कर सकते हैं, दीवार में भी लगा सकते हैं। एंड स्टैंड करके आप टेबल पे भी पुट ऑन कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा खोल लेते हैं इसको। इस तरीके से आपकी खुल जाती है। 1 मीटर की बार होती है कि हम इतना ही खोलेंगे। गेट को करते हैं साइड में बाकी। एंड अब ओपन करते हैं मशीन। मशीन के ऊपर आपको हैंडल मिल जाता है। गोल्डन कलर में है ये मशीन। अभी आपको ये अदर कलर्स में भी मिल सकती है। सिल्वर ऑप्शन में भी आती है। एंड ब्लैक, प्योर ब्लैक में भी आती है। ठीक है, ये देखिए स्पेशल अलार्म लाइट दी गई है मशीन के ऊपर, जो कि जैसे कोई सस्पेक्ट नोट पास आउट होता है तो ये ब्लिंक करने लगती है। साथ में बीप देती है, वॉइस फीचर भी रहता है इंडिकेशन के लिए। ऑप्शनल कीपैड भी मिल जाते हैं इन केस ऑफ, इससे भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी मशीन रहने वाली है। तो अभी हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्लग इन करेंगे। प्लग इन कैसे करना है आप यहाँ देख सकते हैं। ये पावर कोड है हमारे पास ऑप्शन पड़ी हुई है, तो यहाँ पे लगा देंगे पावर कोड और मशीन का स्विच ऑन यहाँ से हो जाता है। ये हमारी रहने वाली है एक्सटर्नल डिस्प्ले, उसको हम यहाँ लगा सकते हैं। विदिन 2 सेकंड में ऑन करते ही मशीन रेडी हो जाती है। इस तरीके से देखिए 00 आ रहा है, अभी शुरुआत हुई है। ठीक, अब हम इसको यूज करके देखेंगे। उसके लिए हम कुछ नोट ले लेते हैं। ये हमारे नोट हैं, जिसमें देखिए 120 के 100 नोट हैं। स्पीकिंग करके भी बता रही है। और 100 के भी 100 नोट है। ये 500 के कितने नोट हैं चेक कर लेते हैं। 52 पीसीस। तो ये हमारा इस तरीके से शो ऑफ हो गया कि क्या चीज़ है, कौन से नोट कितने। 52 पीसीस यानी 26,000 वैल्यू के नोट, 500 की वैल्यू है। अब हम सारे नोटों को एक साथ भी प्लेस करेंगे तो भी ये इकट्ठा टोटल जोड़ के कैलकुलेट कर देगी। ठीक, तो टोटल 252 पीस होने चाहिए। ज़्यादा नोट हो तो आप हाथ लगा सकते हैं सपोर्ट के लिए। नोट हमेशा सेंटर में रखने हैं आपको, कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल 38,000 अमाउंट आ गया आपका। कौन सा नोट कितनी क्वांटिटी में ऊपर आपको शो कर देगा। जैसे कि 100 के 100 है, 50 का कोई नहीं था, 20 के 100 नोट थे और 500 के 52 नोट। टोटल 252 पीसीस हुआ, टोटल अमाउंट हो गया।
अब रही बात फेक नोट डिटेक्शन, तो फेक नोट डिटेक्शन कैसे होता है वो भी हम चेकआउट करेंगे। देखें यहाँ पे ऑप्शन ऑन है, क्या क्या ऑप्शन ऑन रहेगा वो यहाँ शो कर देगा। जैसे मिक्स मोड पे MG UV MT IR 3D कलर सेंसर वाला भी सेंसर ऑन है। ऑटो पे यानी नोट में जैसे हम इंसर्ट करेंगे ऑटोमेटिक काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फेक नोट के लिए देखिए हमने 100 का भी फेक नोट नहीं है, तो 550 का नकली नोट मैंने इसमें 100 के बीच में मिला दिया, 20 का 20 के बीच में और 500 का 500 के बीच में ये नकली पुट ऑन कर देते हैं। काउंटिंग के दौरान जैसे ही नकली नोट आएगा मशीन स्टॉप हो जाएगी और इंडिकेशन देगी। कैसे? सबसे पहले स्पीकिंग बताएगा फीचर कि सस्पिशियस नोट आया, अलार्म लाइट जलने लगेगी, बीप देने लगेगी मशीन, ठीक है। स्क्रीन पे मैसेज भी आ जाएगा। नोट आगे पीछे कैसे भी लगा सकते हैं। देखिए नकली नोट आते ही इस तरीके से आपका लाइट ब्लिंक करने लगी। एरर E67 आ रहा है, किस टाइप का एरर है वो आपको मैसेज में भी लिखा आ जाएगा। सस्पिशियस नोट डिटेक्टेड बाय MG सिस्टम। तो जो MG सेंसर है उसने इसको सबसे पहले चेकआउट किया नकली नोट को। इसको साइड कर लेंगे, आगे की काउंटिंग करेंगे। ये दूसरा नकली नोट आ गया। अब ये 20 का भी नकली नोट आएगा। इस तरीके से आप नकली नोट बहुत आसानी के साथ इसमें कैच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, सी से हम क्लियर कर सकते हैं सारी हिस्ट्री। टोटल मोड पे अगर पीसेस के हिसाब से चलाना है तो टोटल मोड पे ही एक बार प्रेस करेंगे तो डिटेक्ट मोड आ जाएगा। यहाँ नॉर्मल मशीन की तरह मशीन वर्क करेगी, जैसे कि काउंट एंड डिटेक्ट होगा ओनली। फॉर एग्जांपल हमें 52 वाले 500 के नोट ले लेते हैं, इसमें हम नकली मिला देते हैं। टोटल ये कितने 52 पीसेस थे। नॉर्मल मशीन क्या करती है, टोटल 53 पीसेस गिनेगी, तो सेम उसी तरीके से गिनेगी नॉर्मल मशीन की तरह, लेकिन रोकेगी जरूर, यहाँ पे डिटेक्ट करेगी जरूर। ये डिटेक्ट किया, लेकिन अभी इसको गिनती में लेगी क्योंकि नॉर्मल बिल काउंटर मोड पे चल रहा है। अगर वैल्यू मोड पे चलाएंगे तो गिनती में नहीं लेगी, ठीक है। नॉर्मल मशीन में देखिए सॉर्टिंग का फीचर नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे हमने एक 100 का नोट मिला दिया इसमें, तो नॉर्मल मशीन में क्या होता है, जैसे इसी तरीके से काउंट करती है। नोट ओरिजिनल होगा तो उसको पास कर देगी, चाहे वो कम अमाउंट का हो, ठीक है। यहाँ से अब नकली नोट को रोका है इसने। नॉर्मल मशीन इसी तरीके से करती है। यहाँ 54 पीसेस आ रहा है, दोबारा रीचेकिंग करेंगे तो नकली नोट के बिना इसमें 53 पीस दिखाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल मशीन में ये नहीं पता चलता कि इसमें कम अमाउंट का नोट है। तो यहाँ पे आप टोटल में देखेंगे तो आपको डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट में, ठीक। यहाँ पे आपको शो कर रहा है 400 रुपये कम है। अगर 53 पीसीस हैं तो 400 रुपये होने चाहिए। हम वॉइस को पहले क्लोज कर देते हैं, स्टार्ट प्लस वॉइस को लॉन्ग प्रेस करेंगे, वॉइस क्लोज हो जाएगी, ठीक। तो लेकिन अगर हमें इसमें से नोट छांटना ही है, यहाँ तो हमें डिफरेंस दिख गया कि एक नोट 100 का है, अभी यहाँ आ जाएगा 100 के आगे 1 आ गया, ठीक है, एक नोट 100 का है। लेकिन यहाँ सॉर्टिंग करेंगे तो आपका देखिए डिफरेंट नोट भी रोक देगा। ये डिफरेंट नोट है, इस तरीके से आप छांट सकते हैं। ये हो गया हमारा सॉर्टिंग का ऑप्शन क्लियर। करेंसी आप देख सकते हैं, इसमें आपको $डॉलर काउंट डिटेक्ट के लिए मिलेगा, ठीक। दूसरा यूरो है, तीसरा पाउंड है, और इंडियन करेंसी आप मिक्स में भी यूज कर सकते हैं और वैल्यू के साथ भी, नॉर्मल डिटेक्ट मोड में भी। उसके बाद आ जाता है ऐड का ऑप्शन। ऐड क्या होता है, लगातार आप जितनी बार भी, जैसे नॉर्मली हम बंडल इंसर्ट कर रहे हैं तो 0 से काउंटिंग शुरू होगी बार बार। फॉर एग्जांपल अभी हम दोबारा डालेंगे तो भी 0 से शुरू होकर 52 ही आएगा। अब हम चाहते हैं लगातार हमारा सम होता जाए, तो 10 बंडल तक आप 999 पीसेस तक 3 डिजिट का डिस्प्ले होता है, ऐड होता जाएगा। यानी 1000 नोट होते ही आपका 0 हो जाएगा, तो आप समझिए 10 घंटी आपकी काउंट होगी। तो देखिए यहाँ 52 के बाद अब काउंटिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि ऐड मोड एक्टिवेट कर दिया। यहाँ ऐड एक्टिवेट होने के बाद सम होता जाएगा, जितनी बार भी आप प्रेस करेंगे, जितने भी बंडल डालेंगे सम होता जाएगा। उसके बाद आता है बैच। बैच देखिए यहाँ पे बैच बनाएंगे तो वैल्यू पूछेगा। तो ये मिक्स नोट काउंटिंग मशीन है, तो डायरेक्ट बैच बनाएंगे तो वैल्यू ये तब होता है जैसे अभी आपको इसमें से निकालना है। 26,000 में से मुझे 10,000 निकालने हैं, तो मैं 10,000 यहाँ वैल्यू पुट ऑन कर दूंगा। 10,000 हुआ, ये 10,000 हुआ। 10,000 वैल्यू के नोट गिनने के बाद मशीन रुक जाएगी। ये तभी काम करेगा जब सेम अमाउंट के नोट हों, ठीक है। तो 10-10 के 2 बैच बन गए, ठीक। और ये लास्ट में नॉर्मली हमें पीसेस के हिसाब से बैच बनाना हो तो हमें काउंट मोड में जाना पड़ेगा। पहले हम क्लियर कर लेते हैं, सीधे टोटल से ही कर देते हैं। यहाँ काउंट में आएंगे तो हमारा पीसेस के हिसाब से बैच बनेगा, या डिटेक्ट मोड में भी जाके आप बैच बना सकते हैं। तो यहाँ जैसे हमने काउंट मोड पे गए, यहाँ हम बैच प्रेस करेंगे,
तो यहाँ 100 का डिफ़ॉल्ट बैच आ रहा है। नॉर्मली यही यूज होता है 100 के बंडल बनाने के लिए। देखिए अभी मैंने 200 पीस डाले हैं, 100 के बंडल काउंट करके रुक जाएगी मशीन। पहले 100 के 100 काउंट होंगे, ये 100 हटा लिया तो नेक्स्ट 100 आए। यहाँ पे भी आप पीसेस के हिसाब से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 25 नोट छाटने हैं तो मैंने 25 पुट कर दिया। अब 25 के 4 बैच बन जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इस तरीके से आप बैच बना सकते हैं। नए यूजर्स के लिए ऑटो मैनुअल का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ये ऑटो पे चल रही है, अभी नोट हम रख रहे हैं, काउंटिंग स्टार्ट हो जा रही है। जो हिचकिचाहट होती है, नोट गलती से डल जाते हैं, तो शुरुआत में आप मैनुअल पे चला लीजिए। मैनुअल में क्या है, इस तरीके से नोट आपने आराम से रख लेना, काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि आप स्टार्ट बटन नहीं प्रेस करेंगे। चाहे ये वाला प्रेस करें, चाहे ये वाला प्रेस करें, देन आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। और रेगुलर यूजर है तो ऑटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑटो में आपका टाइम बचता है। इस तरीके से नोट रखते काउंटिंग शुरू हो जाती है। आई होप वीडियो पूरा क्लियर समझ आ गया हो। और कोई क्वेश्चन क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मशीन मंगवाने के लिए आपको जस्ट कॉल या व्हाट्सअप करना। बेस्ट प्राइस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीनशॉट के साथ हमें व्हाट्सअप करें। बेस्ट प्राइस मिलेगा आपको 1 ईयर की वारंटी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं केएस ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। जय हिंद, जय भारत।